हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की आज अपनी इस क्लास में पहले तो ये देखेंगे कि भाई कि जो टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पेपर में क्वेश्चंस क्या बन के आते हैं या आप इस टॉपिक से नहीं आते हैं। तो देखो, पहला टॉपिक जो आपका दोस्त ना वो है विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। देखो, अब विश्व के जो प्रमुख देश हैं इसमें बेसिकली पूछता क्या है कि देखो, देशों को हम लोग कहते हैं कभी कभी ग्रुप ऑफ जो देश है उनको वो क्या है, किसी न किसी पेनिनसुला में, किसी न किसी प्रायद्वीप पे स्थित है। तो वो पर्टिकुलरली नाम आता है कि भाई अब बताओ स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी है, बाल्कन कंट्री कौन सी है, अरब प्रायद्वीप में स्थित कंट्रीज कौन सी हैं। तो पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप बेस्ड कंट्री के नाम पूछ लेता है। पहली चीज ध्यान देना, यहां से सब टॉपिक्स अगर हम बांटे तो पहला क्या पूछ देता है कि भाई उस पूरी की पूरी पेनिनसुला पे, प्रायद्वीप पे कौन सी कंट्री स्थित है। ओके, प्रायद्वीप। इसमें खास तौर पे किसके किसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है आप अगर देखोगे तो पहला जो आपका पूछा हुआ है वो स्कैंडिनेवियन, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में, स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में पूछा हुआ है। सेकेंड जो आपकी पेपर में क्वेश्चन पूछ के आया हुआ है वो आपका पूछ के आया हुआ है बाल्कन कंट्री के बारे में, ठीक है, बाल्कन कंट्री के बारे में, ठीक है। तीसरा जो आपका पूछ के आया हुआ है वो अरब प्रायद्वीप के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अरब प्रायद्वीप के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, अरब प्रायद्वीप के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन के आए हुए हैं। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें से क्या पूछ दिया है, सी बाउंड्री, सी बाउंड्री पूछा हुआ है, ठीक है। नॉर्मली देखना यूपीपीसीएस ने अभी तक भूमध्य सागर के जो देश है उनका नाम तो नहीं पूछा है, लेकिन कैस्पियन के बारे में पूछ चुका है। कैस्पियन कंट्रीज का नाम, कैस्पियन सी के इर्द गिर्द स्थित जो कंट्रीज हैं उनका नाम पूछ चुका है। आप देखो, बाल्टिक कंट्री का नाम पूछ चुका है। ओके, बाल्टिक कंट्री यानी बाल्टिक सी के सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं उनका नाम पूछ चुका है, ठीक है। यहाँ पे एड्रियाटिक सी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, एड्रियाटिक सी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। यूपीएससी ने लास्ट ईयर आप ध्यान देना क्वेश्चन बना के दी है आपकी भूमध्य सागर के किनारे स्थित देश यानी भूमध्य सागर के ऊपर क्वेश्चन बना के इसके पहले यूपीएससी ने दिया हुआ है, ठीक। ये हो गया। कुछ स्पेशल टर्म बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल तीसरा पेपर में अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर क्वेश्चन बना के देता है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है। चौथा इसमें लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में, हालांकि लैंड लॉक कंट्री के ऊपर अलग से टॉपिक ही है। लैंड लॉक कंट्री के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई वो कौन सी कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, और उनकी सीमाएं। हमको होता है कि जो देश की सीमाएं हैं वो किसी न तो किसी नाम से जानी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत और अफगानिस्तान के बीच जो बाउंड्री है किसी नाम से जानी जाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री किसी नाम से जानी जाती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बना के आ सकते हैं। चौथा, हाल में ही कोई देश न्यूज में रही हो उसकी बाउंड्री किससे किससे लगती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे इसके पहले अफगानिस्तान लगातार न्यूज में थी, क्यों भाई अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पे थी तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती थी। बीच में भी अफगानिस्तान में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, तालिबान इस्टेब्लिश हुआ, तो अफगानिस्तान के सराउंडिंग कंट्रीज़ के नाम पूछ लिया है। इसी तरीके से अभी न्यूज़ में कौन सी है, इजराइल है। इजराइल कोई भी ऐसा साल बताओ जिसमें न्यूज़ में ना रहे, ठीक। तो इजराइल की ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछी हुई है। छठी, ठीक है, छठा जो चीज़ आप देखोगे नॉर्मली पूछती है, ठीक। हालांकि चलो पहले हम लोग इन चीज़ों को कर लेते हैं, ठीक है, पूरे की पूरे एक चार्ट ही। इसके बाद से एक टॉपिक इसी में आता है, ठीक है, डिपेंडेंट टेरिटरीज के ऊपर, डिपेंडेंट टेरिटरीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिपेंडेंट टेरिटरीज मतलब देखोगे भाई क्या था, विश्व एक समय क्या था कि यूरोपियंस का गुलाम था, ठीक है। खासतौर पर यूके, समय के साथ यूएसए यही करेगा, कुछ समय बाद जापान यही करेगा। तो कई सारे ऐसे आइसलैंड्स हैं जिसपे इन कंट्रीज का आज भी प्रभाव है, ठीक। तो आप देखोगे डिपेंडेंट टेरिटरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सारे इसके बेसिकली क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। और विश्वास रखो यहां से आपके मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं,
आपका बहुत समय अगर खराब चल रहा है तो यहां से एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा। अब इसको करने का तरीका बेसिकली क्या ना कि आप मैप के थ्रू अगर करो तो बहुत ही बेटर रहता है, अगर हम लोग इस चीज को मैप के थ्रू कर लें। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं थोड़ा सा मैप ओपन करता हूं। ठीक है, अब मैप ओपन कर लेते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखिए, अभी हम लोग वो चीजें देखेंगे जो यूपीपीएससी ने टारगेट किया हुआ है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में आया हुआ, यूपीपीसीएस या आरओ में। तो ये वर्ल्ड का मैप है। हम मतलब ये कि ये सामने आपके अफ्रीका दिख रहा है, अफ्रीका के और यूरोप के बीच में, ठीक है, हम लोग कहते हैं जो डिवाइडिंग सी है वो आपकी क्या है, भूमध्य सागर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ के आया हुआ है, कहां से क्वेश्चन और क्या क्या क्वेश्चन बन के आए हुए हैं। इधर आपकी क्या है, साउदर्न अमेरिका है और ये ऊपर आपकी नॉर्दर्न अमेरिका होगी। नॉर्दर्न अमेरिका की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे कोई भी कंट्री लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। नॉर्दर्न अमेरिका की विशेषता क्या है कि भाई नॉर्दर्न अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्रीज नहीं है। ओके, यहाँ पे लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, नो, कोई लैंड लॉक कंट्री नहीं है। ठीक, तो इसको हम लोग ये एक बार पेपर में क्वेश्चन में क्या हुआ कि निम्नलिखित में से कहां पे कोई भी किस, ठीक है, कॉन्टिनेंट में कोई भी क्या है कि लैंड लॉक कंट्री नहीं है। लेकिन अब साउदर्न अमेरिका आते हो तो देखो साउदर्न अमेरिका के ऊपर क्वेश्चन बन क्या हुआ है, इससे पहले मध्य अमेरिका के भी बारे में क्वेश्चन बन क्या हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो मध्य अमेरिकी कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन बन क्या हुआ है, तो भैया मध्य अमेरिकी कंट्रीज में जाओगे तो ये क्या हो गया, ये आपका गुआटेमाला हो गया। ठीक है, गुआटेमाला मध्य अमेरिकी कंट्री हो गया। ये आपका क्या हो गया, होंडुरास हो गया। ये अल सल्वाडोर हो गया, निकारागुआ हो गया। इसके बारे में क्वेश्चन बन गया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री क्या आपकी, ये देखो कोस्टारिका हो गया, यहाँ पे पनामा हो गया। ये सारी कंट्रीज क्या हैं, ये सारी आपकी मध्य अमेरिकी कंट्री हो गई, मध्य अमेरिकी देश हो गए। अपना पीवाईक्यू पलटोगे तो क्वेश्चन बन क्या हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, मध्य अमेरिकी देश नहीं है। तो गुआटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ठीक है, पनामा ये क्या हो गया, ये आपकी ये देखो पनामा, पनामा नहर, ओके, पनामा कैनाल। अब ध्यान देना, तो ये क्वेश्चन बन गया। एक बार क्या किया है कि बोला निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीकी कंट्रीज नहीं है, उसमें आपका एक ऑप्शन के तौर पे ध्यान देना है, उसमें आपका एक ऑप्शन के तौर पे जब मैं समझ रहा हूं कि इसी में से कोई एक कंट्रीज का नाम दिया हुआ था। ठीक, तो ये हमको मध्य अमेरिकी कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन बन के आया हुआ है, इसके हम लोग दिमाग में रखेंगे। तो ये चीज हम लोग देख लें। इसके बाद से हम लोग अगर थोड़ा सा साउदर्न अमेरिका को भैया जिसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछ के आए, तो यहां से ध्यान देना आप लोग। ठीक है, आप यहां से ध्यान दोगे तो यहां क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे इक्वाडोर दिख रहा है, यहाँ पे कोलंबिया दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेनेजुएला आपका हो गया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ठीक, क्वेश्चन क्या देख आ सकता है कि भैया इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर दो, इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे कोलंबिया हो गया, कोलंबिया से जब ईस्ट में जाओगे तो आपकी वेनेजुएला पड़ती है, इसके बाद से आपका ठीक है गुयाना हो गया, फिर सूरीनाम हो गया और फिर फ्रेंच गुयाना हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भारतवासियों का एक पकड़ है। ठीक है, अक्सर देखोगे गुयाना हो गया, सूरीनाम हो गया, ठीक है, इन जगहों पे भारतीय तो डोमिनेट करते हैं, यानी बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, पीएम तक बन जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति तक बन जाते हैं। तो अक्सर ये कंट्रीज क्या होती है, कहने की न्यूज में रहती हैं। ठीक, न्यूज में रहती हैं। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है जिसको हम लोग दिमाग में रखेंगे, और यहां से क्वेश्चन बन के आए हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बन के आए हुए हैं। एक बार हम लोग देखेंगे साउदर्न अमेरिका में चूंकि दो ही कंट्री ऐसी है जो लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री वो होती है जो किसी भी उसकी जो बाउंड्री क्या है, कोई भी बाउंड्री सी से नहीं मिलती है, उसको हम लोग लैंड लॉक्ड कंट्री के नाम से जानते हैं। अब लोग आते हैं, ये देखो ध्यान से, ये साउदर्न अमेरिका में आप ध्यान से देखना, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ठीक, ये ऊपर ब्राजील दिख रहा है, लेकिन ब्राजील की बाउंड्री इधर क्या है, ओपन बाउंड्री है, यानी ब्राजील लैंडलॉक नहीं है। लेकिन ये बोल्विया, ध्यान से देखो आप लोग, बोल्विया, बोल्विया की इधर कौन बाउंड्री बना रहा है, इधर ब्राजील है, इधर कौन है, इधर पेरू है, ओके, इधर आपका क्या हो गया, पराग्वे हो गया। तो बोल्विया और पराग्वे ये दो ऐसी कंट्री हैं जो कि यहां की क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड में कौन सी दो कंट्री, तो पहला बोल्विया और दूसरी कंट्री क्या होगी आपकी, पराग्वे, पराग्वे। ये साउदर्न अमेरिका की दो क्या हो गए, लैंड लॉक कंट्रीज हो गए। तो इसको देख लेंगे, ये पेपर में क्वेश्चन बनके आया हुआ है। ठीक है, इसके आने की संभावनाएं भी हैं, तो हम लोग ये चीज दिमाग में रख लेंगे। अब अगर हम लोग इसके बाद से थोड़ा सा इधर जाए, ये ग्रीनलैंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो ग्रीनलैंड एक ऐसी टेरिटरी है
ये ध्यान देना, स्क्रीन पे ग्रीनलैंड दिख रहा है, जो कि आप अगर जियोग्राफिकली देखोगे तो जियोग्राफिकली क्या दिख रही है, ये थोड़ा सा आपकी, ये यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम लोग जियोग्राफिकली देखें तो ये नज़दीक किसके लग रही है भाई, ये नज़दीक लग रही है फिर आपके अमेरिका के। ये क्या हो गया आपका ग्रीनलैंड, एक सेकेंड, ये आपका हो गया ग्रीनलैंड, ओके ग्रीनलैंड। तो जियोग्राफिकली अगर देखोगे आप लोग तो ये आपकी यूएसए के नजदीक है, लेकिन अगर हम लोग पॉलिटिकली देखें तो यहां पे कंट्रोल किसका है, लेकिन ये पॉलिटिकली यूरोप का मतलब यूरोपियन कंट्रीज है, पॉलिटिकली क्या है ये यूरोपियन कंट्रीज है। आप ध्यान देना ग्रीनलैंड पे आपको किसका, डेनमार्क का यहां पे पकड़ देखने को मिलेगा, यहां पे पॉलिटिकली कंट्रोल किसका है तो डेनमार्क का, ओके डेनमार्क का। ये आपको ग्रीनलैंड सी देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये आपको नॉर्वेजियन सी देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग ग्रीनलैंड नॉर्वेजियन सबको देखेंगे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ग्रीनलैंड से देखोगे आर्कटिक सर्कल होकर गुजर रही है, आर्कटिक सर्कल होकर गुजर रही है, यानी कहीं ना कहीं ये एरिया क्या होगा, ये बहुत ही, ठीक है, ठंडा कोल्ड एरिया होगा, ओके। तो इस चीज को हम लोग डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा ग्रीनलैंड से आगे बढ़े, इधर आ जाए, जो पेपर में क्वेश्चन बन के आया है, बस अच्छा जितनी चीज बोल रहा हूं बस वो पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। अब देखो कि मैंने सारी एरियाज को यहाँ पे मेंशन कर लिया है, ठीक है, तो मैं इसके उन एरियाज को जाके सबसे पहले करा दे रहा हूं। अब हम लोग जैसे अफ्रीका को बात करें तो अफ्रीका में, वैसे तो अफ्रीका का हुआ है बंदरबाट, तो अफ्रीका में लैंड लॉक कंट्रीज वगैरह बहुत ज्यादा दिखती है। जैसे आप ध्यान देना, ये आपने गुइना जो आपको गिनी की खाड़ी है, इसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़े हो। ये आपको इक्वेटर, यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, इक्वेटर ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक सेकेंड, इक्वेटर यहां से जा रहा है, ओके इक्वेटर यहां से जा रहा है। अब देखो यहाँ पे यहीं पे क्या होता है, जो ये अब गल्फ ऑफ गिनी है, यहीं पे अभी क्या होती है, यहाँ पे एक 0 डिग्री देशांतर भी यहीं पे आपकी आके मिलती है, लॉन्गिट्यूड, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन क्या सकता है कि भाई निम्नलिखित, अच्छा ये तो कुल कितनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, कुल कितनी लैंडलॉक्ड कंट्री है, 41, 42, 53, 44, 45, 46, कितनी, ठीक है, यानी 40 प्लस है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखो जब हम लोग अफ्रीका को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं अगर टिक करूंगा तो एरिया वो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, ये आपको चार्ट दिख रहा होगा। चार्ट क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। इसके बाद से आप अगर ये नाइजर को ध्यान से देखना तो नाइजर भी क्या आपकी एक लैंड लॉक कंट्री है, बहुत बढ़िया तरीके से अगर ध्यान देंगे, नाइजर भी क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। फिर अगर हम लोग आ जाए, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, यहाँ पे आपको कांगो दिख रहा होगा, कांगो भी क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। खैर हम लोग अपनी अब टॉपिक पे हैं, जो अक्सर पेपर में आया है, वो आपके पेपर आए में क्वेश्चन आया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर। ये आप एरिया जो देख रहे हैं, ये एरिया क्या है, ये एरिया आपकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका की एरिया है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न मतलब सींग होता है, ठीक है, ये टूट के अलग हो रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 कंट्री शामिल है, मेजरली इसमें आपकी सोमालिया शामिल है। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, तो पहला सोमालिया इसमें शामिल है। सेकंड जो इसमें शामिल है, आप ऊपर देखोगे तो ये जिबूती हो गया, जिबूती हो गया, और तीसरा आप यहां पे ध्यान देना तो यहां पे इथोपिया हो गया। देखो ये क्या लिखा है, सोमालिया पेनिनसुला लिखा है, ये क्या लिखा है, सोमालिया पेनिनसुला है, ओके ध्यान देना। तो तीसरी आपकी जो कंट्री होगी वो होगी इथोपिया, इथोपिया। इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहां पे स्थित है, तो कल को थोड़ा सा अगर इनिशिएट करके क्वेश्चन दे देगा तो ये आपकी सोमालिया पेनिनसुला, ओके सोमालिया पेनिनसुला, ठीक। आप यहां पे देखोगे, यहां पे गल्फ ऑफ अदन दिख रहा होगा, अदन की खाड़ी दिख रही होगी, ओके, यहां पे गल्फ ऑफ अदन दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा, इसके बारे में क्वेश्चन कई बार बन के आया है कि भाई आप बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की पार्ट नहीं है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की पार्ट नहीं है, ये सोमालिया पेनिनसुला के ऊपर क्वेश्चन बन के आया हुआ है, ठीक है। ये आप अगर यहां पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आपको विक्टोरिया झील दिखाई दे रही होगी, विक्टोरिया झील, ठीक है। विक्टोरिया झील वैसे तो आप देखोगे ये युगांडा, यहाँ पे ठीक, ये आपको क्या दिख रही है, अफ्रीका में ये आपको विक्टोरिया लेक दिख रही है, ये देखो ये विक्टोरिया लेक हो गया, ये लेक विक्टोरिया हो गया, लेक विक्टोरिया हो गया आपका। लेक विक्टोरिया से कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री बना रही है,
तो भाई देखो ऊपर युगांडा है, युगांडा बाउंड्री बना रही है, ठीक है, युगांडा बाउंड्री बना रही है। और इसमें मेजरली आप थोड़ा सा देखोगे एरिया, अगर यहाँ पे आओगे आप लोग तो तंजानिया भी आपको बाउंड्री बनाती हुई दिख रही है, तंजानिया बाउंड्री बना रही है। ओके, तो ये दिमाग में रखना है कि अगर लेक विक्टोरिया के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे केन्या भी बाउंड्री बना रही है इस वाले एरिया में, अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग, एक सेकंड दिखा देता हूँ, ठीक, देखो यहाँ पे केन्या वैसे जरा सा आपकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले भी हिस्से में आती है, लेकिन नाम मात्र की, ठीक है। ये देखो ये वाला जो एरिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे एरिया आपको दिख रहा होगा, ये केन्या में शामिल हो जा रहा है, ठीक है। लेक विक्टोरिया का आपका ये वाला जो हिस्सा है आप देखोगे यहाँ पे तंजानिया में, और ऊपर वाला क्या पे है, युगांडा में। ओके, ठीक, तो ये हो गया। यहाँ के बारे में आप देखोगे आगे जो क्वेश्चन बन के आया हुआ है, भाई ये गल्फ ऑफ अदन आपसे पूछे तो यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद से आप याद रखना गल्फ ऑफ ओमान हो गया। मैंने आपसे बोला अरब प्रायद्वीप के ऊपर क्वेश्चन बन के आया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन के आया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका लेते हैं स्क्रीनशॉट ऐसे। ओके, अब स्क्रीन देखो ध्यान से, ये आपका क्या हुआ, जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है, अभी वो पूरा तो पूरा नहीं, ये एरिया जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, ये अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। मैं यहाँ पे लिख दूँ अरब पेनिनसुला या प्रायद्वीप का हिस्सा है। तो रेड सी से इधर, ठीक है। अब ध्यान देना, यमन आपकी अरब प्रायद्वीप के हिस्से में शामिल है, ओमान शामिल है, ओके, यूएई शामिल है, कतर शामिल है, कुवैत शामिल है, सऊदी अरेबिया शामिल है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे देखो लिख रहे होगा अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप के क्या हैं, हिस्से होते हैं। ये सब अरब प्रायद्वीप के हिस्से हैं। तो अरेबियन पेनिनसुला के हिस्सा कौन सा है, ये कई बार क्वेश्चन बन के हुआ है। तो अरेबियन पेनिनसुला के हिस्से में सऊदी अरेबिया, कतर, ठीक है, यूएई, ओमान और यमन, ये अरब प्रायद्वीप के अरेबियन पेनिनसुला के हिस्से हैं, ठीक है। कल को मान लो अब यहीं से हम लोग जब बगल में देख ही लिए हैं, ठीक, आपको रेड सी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, रेड सी निम्नलिखित में से किससे किससे बाउंड्री बनाती है। तो भैया ये अब आपके लिए आराम हो जाएगा, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, आप थोड़ा सा रेड सी को कर लेना। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको इजराइल, जब अरब प्रायद्वीप हम लोग देख लेते हैं, अरब प्रायद्वीप के ऊपर जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, अरेबियन पेनिनसुला के जस्ट ऊपर एक जो कंट्रीज की ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, उसमें आपको दिख रहा होगा इजराइल। ये देखो इजराइल। अब इजराइल के ऊपर यूपीपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, आप अगर ध्यान से देखना, पहले भी जो भी पीआईक्यू कर रहा होगा कई बार क्वेश्चन बना के दी है यूपीपीएससी ने। इजराइल के साथ कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री बनाती है, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन बन के आता है। तो देखना, इजराइल के साथ आपकी लेबनान बनाती है, ठीक है, ऊपर से नॉर्दर्न एरिया से लेबनान बनाती है। फिर थोड़ा सा बाउंड्री इसके साथ सीरिया भी साझा करती है, जॉर्डन भी साझा करती है, और आपकी वेस्ट में इजिप्ट करती है, वेस्ट में इजिप्ट करती है, ठीक है। ये किसके साथ, इजराइल के साथ, इजराइल के साथ ये बाउंड्री बनाती है। ओके, एक बार हम लोग इसको मैप में ध्यान से देख लेंगे। तो देखो ये भाई आपका हो गया, ठीक है, ये देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा इजराइल। अब इजराइल हम लोग देख लिए, तो इजराइल किसके साथ बाउंड्री बना रही है, तो भाई यहाँ पे नॉर्दर्न वाले ऊपर जाओगे, नॉर्दर्न वाले हिस्से में, नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में, तो आपको लेबनान बाउंड्री बनाती हुई दिख रही है, ठीक है। ये आपका जो बाउंड्री है इधर, ये थोड़ा सा यहाँ पे हिस्सा देखोगे तो यहाँ पे सीरिया बाउंड्री बना रहा है, सीरिया बाउंड्री बना रहा है। इधर आप जाओगे तो जॉर्डन बाउंड्री बना रही है, इधर जॉर्डन बाउंड्री बना रही है, और इधर आपकी इजिप्ट बाउंड्री बना रही है, इधर इजिप्ट बाउंड्री बना रही है। तो सीरिया के साथ लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब क्या कर रही हैं, बाउंड्री बना रही हैं, ठीक। ये क्वेश्चन बन के सकता है। गाजा जो अक्सर न्यूज़ में रहती है, तो देखो गाजा वाला जो बेल्ट है, ठीक है, ये एक विवादित क्षेत्र है, ठीक है, ये इजराइल में स्थित है, ठीक है। जेरूसलम, आप देखना जेरूसलम, ठीक है, हमको पता है कि यहूदियों के लिए भी, इस्लाम के लिए भी ये, और ठीक है, ये सबके इन सभी लोगों के लिए क्या है, ये एक पवित्र तीर्थस्थल है। तो सबके लिए ये आपका डेड सी हो गया बगल बीच में, देखना ये बीच में आपको क्या दिख रहा है, डेड सी हो दिख रहा है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है भाई डेड सी निम्नलिखित में से किससे किससे बाउंड्री बनाती है, तो भाई डेड सी किससे किससे बाउंड्री बनाती है, एक बार आप लोग कमेंट देखो। डेड सी कोई सी नहीं है, ठीक। डेड सी की एक अच्छी खूबी ये है कि ये काफ़ी साल्ट, मतलब वाइन लेक के बाद से अगली जो साल्ट की भूमिका है, जिसमें सर्वाधिक
नमक साल्ट का विलेयता है या घनत्व है, तो वो सांद्रण ज्यादा है डेड सी की, सबसे ज्यादा तुर्की के वाल लेक की है, उसके बाद से डेड सी की है। ठीक है, तो ये भी पेपर में क्वेश्चन बन के आता है, ध्यान देना। तो हमने क्या देख लिया, अब हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख लिया, अरबियन प्रायद्वीप देख लिया, ये देख लिया। ठीक, ओके, ये आपका हो गया कैस्पियन सी। अब हमारी बारी है नेक्स्ट कैस्पियन सी। ओके, बहुत ध्यान से देखना, ये आपका हो गया कैस्पियन सी। पेपर में क्वेश्चन बन के आता है कि कैस्पियन सी निम्नलिखित में से किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, कैस्पियन सी किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। ठीक, अब देखो जो कैस्पियन सी बाउंड्री शेयर करती है उसका ट्रिक क्या है, तारीख। उसका ट्रिक क्या है, तारीख, TARIK, तारीख। ये 5 कंट्रीज का नाम है जो कि एक ट्रिक है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर कि वो 5 कंट्रीज का जो ट्रिक है, जो नाम आप बहुत बता रहे हो, वो कौन सी 5 कंट्रीज हैं? क्या हुआ? ठीक है, तो अब देखना, टी से क्या हो गया, टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान। टी से क्या हो गया, टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ए से क्या हो गया, ए से हो गया आपका अजरबैजान। यहाँ पे देखो अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू है। यहाँ पे देखो अजरबैजान की राजधानी कहाँ पे है, बाकू। बाकू कैस्पियन सी में है। ठीक, बाकू है। तो TA, अब आर से रशिया हो गया। आर से क्या हो गया, आर से आपकी रशिया हो गया। आई से आपका हो गया क्या, ईरान। यहाँ पे नीचे आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या है, ईरान है। आई से यहाँ पे ईरान हो गया, यहाँ पे आर से रशिया हो गया। ठीक है, अब आपका बचा के से आपका क्या जगह, कजाकिस्तान। ना के से आपका क्या जगह, तो के से यहाँ पे हो गया कजाकिस्तान। तो तारीख का मतलब यहाँ पे दिमाग रखना, ये आर यहाँ पे लिखा गया, रशिया आपका यहाँ पे है। ओके, तो ये हो गया आपका तारीख। तो तारीख से याद कर जाना, तारीख क्या है कि शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, एक सेकेंड, अगर ये शायद ट्रिक ऊपर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, दिखा दिया तारीख। तो तारीख का अगर हम लोग फुल अब मतलब समझे तो टी का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब आपका हो गया तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, टी से तो ए से क्या हो गया, अजरबैजान। यहाँ पे ध्यान दो, ए से अजरबैजान हो गया। TAR से रशिया हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और TARI से ईरान हो गया, साउदर्न पोर्शन में आप ध्यान दोगे दिखेगा। और के से आप हो गया कजाकिस्तान, के से कजाकिस्तान हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा तारीख। ठीक है, तारीख हो गया। तो ये तारीख क्या हो गया, कैस्पियन सी की बाउंड्रीज वाली कंट्री हो गए। ठीक है, आपको एक बार इसी तरीके से मेडिटेरियन सी होमवर्क देता हूं। ठीक, ध्यान रहा है। चलिए एक सेकेंड, हाँ आप क्या करो, एक सेकेंड, क्या आप ले ही होमवर्क। मेडिटेरियन सी इसी तरीके से आपको क्या करना है, मेडिटेरियन सी का एक ट्रिक बनाना है। ठीक है, और ट्रिक बनाने में समय मत खत्म करना, आपको बता देता हूं तरीका। एक ट्रिक बनाओ, तरीका ये है मेरे भाई, आपको मैप में इसी तरीके से देखना होगा। तरीके तो सुन लो यूट्यूब से। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स ने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने बहुत, जैसे मैंने तारीख वाला जो ट्रिक निकाला, मैंने यूट्यूब से ही देख के निकाला। मैंने अपने से बैठ के बनाएंगे, घंटा भर बनाएंगे। हमारे लिए अभी मिनट का समय बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम लोग इसी तरीके से मेडिटेरियन सी का ट्रिक निकालो। मैप ऐसे अपनी मोबाइल भी होगा तो भी ओपन हो जाएगा, लैपटॉप होगा, टैबलेट होगा, कुछ भी होगा, आपके ओपन हो जाएगा। वहां पे मेडिटेरियन सी की बाउंड्रीज जरूर देख लो। यूपीएससी ने, जहां तक मैं समझ रहा हूं, 2022 में ये क्वेश्चन बना के दिया हुआ था, 2022 में। तो ये चीज आप लोग को दिमाग में रखनी होगी। ओके भाई, ये हो गया। अब पेपर में एडियाट्रिक सी के ऊपर क्वेश्चन बन गया है, हमको पता है। ठीक है, अब जब ये जो आपकी मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी को थोड़ा सा जूम करते हो तो आपको 2 सी यहां पे देखने को मिल रहा है। एक आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ध्यान देखो, एडियाट्रिक सी, ये दिख रहा है, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी, ADRIATIC, एड्रियाटिक। अब हमको देखना है कि भाई एड्रियाटिक सी किस किस कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है भैया, ये जानना। तो एड्रियाटिक सी देखो भैया, यहाँ पे इटली है, इटली के साथ कर रहा है। ठीक, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के साथ सीख रहा है। यहाँ पे क्रोएशिया दिख रहा है, क्रोएशिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर ये जो बोस्निया और हर्जगोविना है, क्या इसके साथ भी शेयर करता है? तो थोड़ा सा जूम करता हूँ, ध्यान से देखना। जब आप जूम करोगे इसको, अभी मैं मेन मैप पे जूम करता हूं, तो आपको दिखेगा कि भाई बोस्निया और हर्जगोविना नहीं एड्रियाटिक सी के साथ बाउंड्री बना रहा है यहाँ पे, लेकिन मॉन्टेनेग्रो बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका अल्बानिया बना रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं केवल बोस्निया और
हर्जगोविना, मैंने इसको बहुत मैप में जूम किया मैं, तब मुझे ध्यान से लगा, तो मुझे लगा कि बाउंड्री नहीं शेयर कर रहा है। अब बहुत ध्यान से इसको देखना, ठीक। हालांकि इस वाले एरिया में आके बस बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो आप चाहो तो इसको मान भी लो, आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि कई जगह बुक में लिखा है यस और कई जगह पे नो लिखा हुआ है, ठीक। हालांकि आप जब यहाँ जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये एड्रियाटिक जो मतलब बोस्निया है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ बाउंड्री शेयर कर रही है, यहाँ पे इस वाले में आप देखो कि जरा सा इस पार आ गया है। कुछ किताबों में नहीं लिखा है इसलिए मैंने इसको बोल दिया, ठीक है, ध्यान रहे। तो वैसे तो आप मैप को जब बहुत जूम करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यार इस पार्ट में टच कर रहा है, ठीक है, इस पार्ट में टच कर रहा है। तो एड्रियाटिक सी अभी दिमाग में रख लो, कर रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ किताबों ने नहीं माना है। तो बोस्निया एंड हर्जगोविना हम लोग चूंकि मैप जूम करके साफ साफ दिख रहा है, तो इसके लिए मान लेंगे कि हाँ भाई बाउंड्री बनाती है, एड्रियाटिक सी के साथ बाउंड्री साझा करती है, ठीक है। तो ये हो गया एड्रियाटिक सी। अब देखो यहाँ पे भी एक पेनिनसुला मौजूद है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, वो आपका है बाल्कन कंट्री, ठीक है, बाल्कन कंट्री के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी बाल्कन कंट्री है। अब आपको बाल्कन कंट्रीज दिखाते हैं, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा। अब देखो बाल्कन कंट्री आपकी कहां से स्टार्ट होती है, आपको दिखा दूं, ये आपकी देखो ग्रीस है, ग्रीस बाल्कन कंट्री का हिस्सा है, तो ग्रीस एक बाल्कन कंट्री है। इधर अल्बानिया है, अल्बानिया भी आपकी क्या है, बाल्कन कंट्री का हिस्सा है। यहां पे क्या है, उत्तरी मैसेडोनिया है, नॉर्दर्न मैसेडोनिया है, इधर ना नॉर्दर्न मैसेडोनिया है। यहां पे आपको क्या है, बुल्गारिया है, ठीक है, बुल्गारिया है। इधर आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ, तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे बोस्निया एंड हर्जेगोविना दिख रहा है, ये है, ठीक। मॉन्टेनेग्रो है, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो है इसमें शामिल। अब इसमें आगे आएंगे हम लोग ऊपर थोड़ा सा, तो रोमानिया इसमें शामिल है, ठीक है, रोमानिया इसमें शामिल है, ठीक। स्लोवेनिया इसमें शामिल है, क्रोएशिया इसमें शामिल है, ठीक। अब आप बताओ क्या हंगरी इसमें शामिल है, क्या साइबेरिया इसमें शामिल है, यस या नो, यस या नो, ये दो होमवर्क ले लो, ठीक है, कि बाल्टिक कंट्रीज में क्या ये शामिल है, ठीक। सर्बिया क्या शामिल है, चलो सर्बिया वाला तो डाउट फिर भी मैं क्लियर करता हूं कि सर्बिया इसमें शामिल है। अब मुझे ये बताओ क्या हंगरी इसमें शामिल है, ठीक है। ये बेसिकली आप समझना बाउंड्री आपकी है बाल्कन कंट्रीज की, ये आपके बाल्कन कंट्रीज की बाउंड्री हो गई, ठीक है। ये कंट्रीज क्या हो गई आपकी, बाल्कन देश हो गए, ये बाल्कन देश हो गए आपके, ओके। फिर से एक बार देख लो, हमने ग्रीस से स्टार्ट किया, ग्रीस यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका ग्रीस हो गया, ठीक। अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है, बुल्गारिया, रोमानिया, साइबेरिया, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो हो गया, बोस्निया और हर्जेगोविना हो गया, क्रोएशिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया। ये भाई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, आप पलटोगे आपको दिखेगा, यूपीपीएससी ने बना के दिया हुआ है, तो इसको आप लोग कर लोगे। तो मैंने आपको एड्रियाटिक सी बता दिया, बाल्कन कंट्रीज बता दिया, मध्य अमेरिकी कंट्री बता दिया, कैस्पियन कंट्री बता दिया, अरब प्रायद्वीप बता दिया, ओके। अच्छा, अब जी आओ, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बाल्टिक सी, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के ऊपर भी क्वेश्चन बन क्या हुआ है, तो अब हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाल्टिक सी के बारे में देखेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा बाल्टिक सी। ओके, बाल्टिक सी देखते हैं। अगर आप बाल्टिक सी देखोगे तो बाल्टिक सी की कंट्रीज को याद करने की ट्रिक है, ठीक है, ये आप हो गया। अभी हम लोग करने वाले बाल्टिक सी, बाल्टिक सी ये देखने वाले हैं। ट्रिक क्या है, तो एक बार ट्रिक देखना आप लोग, तो ट्रिक का नाम है रूड, RUDE, रूड जर्मनी, रूड जर्मनी, सेल SELL सेल पोलैंड,
ठीक है, तो 3 कंट्रीज का नाम तो सीधे सीधे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो वो 3 कंट्रीज क्या है कि बाल्टिक सी की, मतलब बाल्टिक सी से बाउंड्री बनाती हैं भाई। जर्मनी का नाम यहाँ पे दिख रहा है और पोलैंड का नाम, सॉरी 2 कंट्रीज का नाम तो सीधे सीधे दिख रहा है, जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, अगर हम लोग मैप को वो करें तो जर्मनी और पोलैंड तो भाई इसके हिस्सा हो गए, फिर जर्मनी और पोलैंड के बारे में तो सोचना नहीं है। आर यू से मतलब क्या हो गया, आर यू से मतलब हो गया रशिया। डी से मतलब क्या हो गया, डी से मतलब हो गया डेनमार्क। ये देखो आर यू से रशिया हो गया आपका, डी से आपका डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया। अब यहाँ पे एक एस है, तो एस का मतलब हो गया स्वीडन। एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब स्वीडन। ई का मतलब हो गया एस्टोनिया। आप देखो ई का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब एस्टोनिया हो गया। डबल एल है, ठीक है, और यहाँ पे देखो डबल एल है। जब आप डबल एल की बात करोगे तो डबल एल में एक यहाँ पे क्या है, लाटविया है, और यहाँ पे क्या है, लिथुआनिया है। लाटविया है और लिथुआनिया। तो सेल में क्या हो गया, सेल का मतलब हो गया एस से स्पेन, ई से एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, सेल हो गया। अब अगला आपका क्या है, पोलैंड है। ठीक है, अगला आपका पोलैंड है। ओके, अगला आपका पोलैंड हो गया। तो ये हो गया आपका, ठीक है, रूट जर्मनी, सेल पोलैंड। ओके, ये देखो यहां पे आपका हो गया जर्मनी, ये हो गया आपका पोलैंड। ठीक, अब एक चीज बस इसमें ट्रिक में नहीं लिखा, वो है फिनलैंड। ठीक है, ट्रिक में बस एक चीज समाहित नहीं है, वो आपका है फिनलैंड। तो भैया ये हम लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे। तो अब हम लोग को फिर से वो ट्रिक अगर दोबारा 2-3 बार बोलेंगे। रूट जर्मनी, रूट में RUDE है, रूट RUDE, RU से रसिया, DE से डेनमार्क, रशिया डेनमार्क। रूट जर्मनी से जर्मनी हो गया। ठीक है, सेल SELL, तो एस से स्पेन, इसे क्या हो गया यहाँ पे एस्टोनिया, एल से क्या हो गया लाटविया, और एक एल से क्या हो गया, ठीक है, लिथुआनिया। स्क्रीन देखो क्लियर दिख रहा है। और आगे आपका सेल पोलैंड, तो पोलैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिनलैंड ही केवल ट्रिक में छूट गया है, तो फिनलैंड को इसमें शामिल कर लो। मैंने बताया कि भाई ये ट्रिक मैं बनाता नहीं हूं, मैं यूट्यूब से देख के, ठीक है, आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से बाल्टिक सी के सराउंडिंग कौन कौन से एरिया है। अब हम लोग जब बाल्टिक सी देखे हैं तो बाल्टिक सी वाला ही एरिया जो है आपका, ऊपर वाला एरिया आपका, वो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के बारे में है। ठीक है, ये ध्यान रहा। तो हम लोग जब स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की बात करते हैं, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, इसकी बात करेंगे तो यहां पे देखो आपका नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है और फिनलैंड आता है। ये आपको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के हिस्से हैं। कौन से, नॉर्वे, ठीक है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। हाँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया और फिनलैंड हो गया। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के हिस्से हो गए। लेकिन ध्यान देना, अगर हम लोग इसको पॉलिटिकली बात करें तो ये है, लेकिन इसी में अगर हम लोग कल्चरल भी बात करें तो कल्चरल तौर पे इसमें एक और कंट्री शामिल है। ध्यान देना, अगर हम लोग कल्चरल बात करें तो इसमें एक और कंट्री शामिल है, उस कंट्री का नाम है, इसी के जस्ट नीचे देखोगे तो ये डेनमार्क है। तो कल्चरली क्या है, डेनमार्क भी इसी का हिस्सा है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप का हिस्सा है। तो यहां पे मैं इसी के लिए लिखता हूं डेनमार्क। ओके, डेनमार्क हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला हो गया। ओके, इसे अब करेंगे यहां से डिलीट। अब देखो कुछ लैंडलॉक कंट्रीज में, मैंने तो 2 लैंडलॉक कंट्रीज आपको, कुछ लैंडलॉक कंट्रीज तो ऑलरेडी बता ही दिया। पेपर में अफगानिस्तान के ऊपर क्वेश्चन पूछ के आया हुआ है, तो एक बार अफगानिस्तान को देख ही लो, क्या पता यूपीपीएससी वाइज बना ही दे। ठीक, ये आपका हो गया अफगानिस्तान, ध्यान देना है, ये हो गया आपका अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान की बात करोगे तो भैया इसके साउथ में जाओगे तो पाकिस्तान इसके साथ बाउंड्री बनाती है। पाकिस्तान, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया यानी भारत बाउंड्री बनाती है। इधर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो भैया ताजिकिस्तान बाउंड्री बनाती है। ठीक,
इधर ध्यान से देखोगे ताजिकिस्तान बाउंड्री बनाती है, इधर ध्यान से देखोगे ईरान बाउंड्री बनाती है, इधर ध्यान देखोगे तो तुर्कमेनिस्तान बनाती है। अब बताओ क्या चाइना इसके साथ बाउंड्री शेयर करती है अफगानिस्तान के साथ? क्या चाइना बाउंड्री शेयर करती है? ध्यान देना, क्योंकि ठीक है चाइना बाउंड्री शेयर करती है, ये होमवर्क है, बता दो कि चाइना बाउंड्री शेयर करती है या नहीं। ओके, ये हो गया आपका। इसके साथ आप देखोगे और नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो भैया नॉर्थ ईस्ट में क्वेश्चन यहाँ पे देखो, भारत और म्यांमार के बीच में हमको पता भाई कि अराकाम योमा डिवाइड करती है भारत और म्यांमार को। ये इसको डिलीट करते हैं, ये नीचे आ जाओ भाई, ठीक है। ये क्या होगा, ये म्यांमार हो गया। तो भारत और म्यांमार के बीच में क्या है, भारत और म्यांमार के बीच में अराकाम योमा है, भारत और म्यांमार के बीच में अराकाम योमा है, अराकाम योमा भारत और म्यांमार के बीच में है, ठीक है। अब देखना, लेकिन म्यांमार क्या है, म्यांमार एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये एक चीज दिमाग में रखेंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक लॉस दिख रहा होगा, लॉस यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा। लॉस क्या है, लॉस एक लैंडलॉक कंट्री है नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट एशिया का, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया, बार बार नॉर्थ ईस्ट में तो साउथ ईस्ट एशिया का क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक। लाओस, यहाँ पे आपको थाईलैंड दिख रहा है इस साइड म्यांमार दिख रहा है, ठीक है। नीचे इसके कंबोडिया, इधर वियतनाम इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं, ऊपर से इसके साथ कौन बाउंड्री बनाता है, चाइना, ठीक है। तो लाओस क्या है, लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। ये आपको क्या दिख गया, गल्फ ऑफ थाईलैंड दिख गया, ये साउथ चाइना सी है, ठीक है, साउथ चाइना सी है इधर, ओके। ये इधर अंडमान सी हो गया, कोई नहीं। तो कुल मिला के इसको हम लोग करते हैं डिलीट। लाओस के ऊपर क्वेश्चन बन के आया तो लाओस भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखो आपको मैं पलट के PIQ दिखाता हूं, जितना आपको बताया हूं इतने पे ही क्वेश्चन बन के आया हुआ है। देखो देश और उनकी सीमाएं, संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है, कल याद करो मैंने आपसे बताया था, ठीक है। क्योंकि इसमें किस आधार पे पूछ रहा है, एरिया के हिसाब से पूछ रहा है या पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ रहा है, ये नहीं बताया, तो इसके लिए डाउट बेस्ड चला गया क्वेश्चन। क्योंकि भाई कि अगर इनमें से देखोगे तो कल आपको याद भी होगा, अगर मैंने बताया था कि रूस, कनाडा, USA, ठीक है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो भाई अगर पॉपुलेशन के हिसाब देखो तो चाइना बड़ा देश है, और अगर एरिया के हिसाब देख रहे हो तो इनमें मौजूदा में आपकी USA है। भारत का कितना रैंक है, तो भारत 7th रैंक है एरिया के हिसाब से, और पॉपुलेशन के हिसाब से अब रैंक 1 आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपसे बोला कि भाई कि आप देखो, देखना क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम, कल याद करो मैंने आपसे बोला था, लास्ट जिसने नहीं देखा होगा एक बार मेरी क्लास का लास्ट 5 मिनट 7 मिनट देखोगे तो यही बताया हूँ मैं, ठीक है। भारत से बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार नहीं है, तो फ्रांस भाई काफ़ी छोटा है, ठीक है। आपको बताया कि रूस, कनाडा, USA, चाइना, ये टॉप 4 वाली कंट्रीज हैं, ठीक है। रूस, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, लास्ट में भारत ही है। तो ट्रेका वाला भी पॉइंट मैंने आपको बताया था। अब जितनी क्वेश्चन इसमें क्या है आपका कोई, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सीमा ने साझा नहीं करती है, अभी जस्ट मैंने आपको इस पर चर्चा किया है, ठीक है। तो भैया रसिया नहीं करती है। जितनी भी चीज़ आप ध्यान देना, बाल्टिक सागर से निम्नलिखित में से किसका बाउंड्री टच नहीं होता है, ठीक। सोचो अभी इसको भी कराऊँ, मतलब एक भी कंट्री कोई ऐसा, ठीक, जो नहीं कराया हूँ वो आप बता सकते हो भैया। तो लगभग मैंने यहाँ पे देखोगे, अच्छा अधीन क्षेत्र भी इसी में से बता दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड बस मुझे टाइम देना, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है, इस पे आप बेसिक परिचय पहले पा चुके हो। मैंने बताया कि कई सारी कंट्रीज एरियाज क्या हैं, इन पे डिफरेंट कंट्रीज का कंट्रोल है। जैसे मैंने अभी आपको ग्रीनलैंड के बारे में ये बात समझाई भी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे सांता क्रूज आपको दिख रहा है, तो सांता क्रूज पे आपको स्पेन का कंट्रोल देखने को मिलेगा, पॉलिटिकली यहाँ पे स्पेन का कंट्रोल है। यहाँ पे आपको फिर मार्टिनिका दिख रहा है, मार्टिनिक दिख रहा है, ठीक है। मार्टिनिक पे फ्रांस का कंट्रोल है, देखना। क्रिसमस द्वीप आपको दिख रहा होगा, इस पे ऑस्ट्रेलिया का कंट्रोल है। इसी तरीके आपका एल्यूसीन, देखना, एल्यूशियन के बारे में क्वेश्चन पूछ के आता है कि इस पे किसका कंट्रोल है, तो USA का कंट्रोल है। बियर आइसलैंड के ऊपर क्वेश्चन बन के आया है, नॉर्वे का इस पे आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ से फ्रेंच जोसेफ लैंड के बारे में क्वेश्चन बन के आया है, फ्रेंच जोसेफ लैंड के बारे में, जोसेफ लैंड के बारे में क्वेश्चन बन के आया है, इस पे रसा का कंट्रोल है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस बन के आए हुए हैं, ठीक, वो हो जाएगा, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पे यही वाला तो आपको बताया हूँ मैं, 22वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ठीक।
तो अभी आगे क्या है, देश की राजधानी एवं उनका नगर। अब ये वाला टॉपिक नहीं कराऊंगा यार, राजधानी पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक। अभी आपको जितनी कंट्रीज बताया देखो, ठीक है, अभी लाओस के बारे में बताया, वो म्यांमार बस बगल में उनकी सारी की राजधानियां दिख रही थी, ठीक है, वो अलग की बात है, मैंने नहीं बताया। अब ये वाला टॉपिक खुद कर लेना, अब बैठ के मैं राजधानी पढ़ाऊंगा तो मतलब नहीं करेगा, तो 8-10-12 क्वेश्चन होगा, वो आप खुद देख लेना। 12 क्वेश्चन नहीं है, राजधानी के ऊपर अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है, अराउंड 20-25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन की करीब में, ठीक। ये टॉपिक आप खुद कर लेना, ठीक है। तो और नेक्स्ट, हालांकि कुछ कुछ में बगल बगल में मिलता चलेगा, कराते चलेंगे, ठीक है। आज हम लोग लगभग 15-20 कंट्रीज के बारे में देखे, ऊपर ही देखे, उनकी कैपिटल्स देख लेनी है, और कैपिटल्स वही देखो जो PYQ में है, और कोई नहीं, ठीक है। अभी क्लास को पॉज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।